थाना में बांस मार रहा है, इसके लिए फेंका गया है। अब तो थाना बासी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर एक अलग ही सुहानी रेल चल रही है, लेकिन पटरी पर एक अजीब किस्म की रेल चल रही है। आपको हम एक रेलगाड़ी का किस्सा बताना चाहते हैं। इसका नंबर है 01897। ये रेलगाड़ी 23 तारीख की रात मुंबई को रवाना हुई, लेकिन जब ये छपरा पहुंची तो फिर उल्टी दिशा में चलने लगी। ये जो यात्री हैं 01897 के हैं, और ये गाड़ी जब छपरा पहुंची है, ये समस्तीपुर स्टेशन का दृश्य है कि जब स्टेशन पर इनकी गाड़ी पहुंची है तो ये पानी की मांग करने लगे हैं और इनकी हालत ख़राब हो गई और ये गाड़ी जो है एक तरह से लौटती है। इस गाड़ी का किस्सा हम आपको बता देते हैं कि 23 तारीख को चली थी और लौट के जाती है ये गाड़ी एक तरह से छपरा से वापस मुगल सराय जाती है पीछे की दिशा में, और मुगल सराय से पटना होते हुए ये पहुंचती है एक तरह से सोनपुर होते हुए ये गाड़ी पहुंचाई जाती है आपको। जैसा कि हम बताया कि ये फिर समस्तीपुर पहुंचती है, और जहां पर लोग खाने पीने को लेकर इस तरह से आप कर रहे हैं। अब हम एक दूसरे रेलगाड़ी का किस्सा हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो गाड़ी है, इसके मज़दूरों ने सूरत से यात्रा शुरू की थी, और सूरत से जब वो बिहार पहुंचते हैं, जहां सिवान उतरने के बाद वो इस तरह से अपना बयान दर्ज कराते हैं रेलवे के अधिकारी के पास, और इस बयान में पूरा बताते हैं कि इन्हें गुजरात से सूरत जाना था, मगर इनकी ट्रेन नागपुर जाती है महाराष्ट्र में, और नागपुर से फिर छत्तीसगढ़ जाती है। फिर वहाँ से एक तरह से आपको वो ये ट्रेन जो है अलग अलग जगहों पर घूमती हुई पहुँच रही है। ओडिशा जाती है छत्तीसगढ़ से, फिर ओडिशा से लौटकर झारखंड आती है, फिर वहाँ से लौटकर बिहार आती है, फिर बिहार से लौटकर मुगल सराय जाती है, और फिर मुगल सराय से बनारस जाती है, छपरा जाती है और सिवान पहुँचती है। अब आप इस मजदूर से हमने बात की है, एक नागरिक से, आप सुनिए उसकी बात। जैसे हम लोग गुजरात उधना जंक्शन से निकले ना, तो भुसावल होते हुए भुसावल से थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए 10-15 मिनट गाड़ी चली। उसके बाद आगे समझिए तो कितना, ऐसे तो 2 बजे रात में हम लोग पहुंच गए थे। तो वहाँ 1-2 घंटा करीब, पता नहीं कौन सा स्टेशन था, उतना हम लोग ध्यान नहीं दिए। वो तो समझ लीजिए 2 बजे के बाद में सोने का टाइम हो जाता है, तो हम लोग सो गए थे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद फिर गाड़ी खुली तो भुसावल पार किया ना, तो वहाँ पे लगभग 6 बजे पहुँचा। तो 6 बजे सुबह खड़ा किया ना गाड़ी, एकदम 6 बजे शाम को वहाँ से खुला गाड़ी। मतलब थोड़ा बहुत समझिए तो पब्लिक सब भड़का, तो वहाँ पे खोला गाड़ी। फिर आगे 5 मिनट चला, फिर आगे जाके वहाँ इंजन चेंज हुआ गाड़ी का। जी, इंजन चेंज हुआ तो वहाँ से गाड़ी है ना नागपुर होते हुए निकला, तो फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ गए हम लोग। ये उड़ीसा आया, फिर उसके बाद ये झारखंड आया, फिर लास्ट में वो वहाँ बंगाल ले गया था। फिर उसके बाद समझिए बिहार में एंट्री हो गए हम लोग। गया जिला है ना, फिर वहाँ लाकर फिर हम लोगों को वहाँ मुगल सराय लेकर चला गया यूपी में। तो फिर छपरा से है ना, फिर छपरा से सिवान गया। तो हम लोग बहुत, वो समझ लीजिए 5 दिन तो ऐसे ही हो गया था। तो हम लोग सिवान उतर गए, वहाँ से हम लोगों को बस का व्यवस्था कर दिया गया, तो हम लोग चले आए अपने अपने ज़िले में। आप ये कह रहे हैं गुजरात से आप भुसावल महाराष्ट्र आए, फिर वहाँ से नागपुर होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जी सर, झारखंड और वेस्ट बंगाल बॉर्डर होके बिहार से तो उत्तर प्रदेश होके फिर बिहार होके सिवान पहुँचे आप। जी सर। दूसरी बात तो सर, खाने पीने का तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या करें, हम लोग जो बोलते हैं ना, सिर्फ वहाँ बनारस में है ना 5 पूड़ी होता है, 5 पूड़ी और वो जो 2 रुपए वाला अचार का पैकेट आता है ना, बस वही 5 दिन में वही खाना मिला था हम लोगों को। मतलब 5 दिन में एक बार खाना मिला? जी सर, जहाँ पूछते थे तो यही बात बोलता था, मतलब पुलिस वाले हो चाहे रेलवे का कोई कर्मचारी हो, यही बोलता था कि आपको आगे स्टेशन पे है ना खाना पानी दोनों मिलेगा। फिर आगे पे जाइए तो बोलता है कि यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, फिर अगले स्टेशन का नाम लेता था। तो आपने देखा कि 5 दिन में एक बार खाना मिला, पूड़ी और अचार। अब हम जो दृश्य दिखा रहे थे समस्तीपुर से, जो हरेश्वर ने भेजी है, उसमें 2 तस्वीरें हैं। एक 01897 ट्रेन है और एक उसके पहले की भी है कि जब यात्री आते हैं तो नीचे चूड़ा फेंका हुआ था। लेकिन ये जो पानी लूट रहे हैं,
इन्हें 24 घंटे तक बिना पानी के इन्होंने सफर किया था, इनका कहना है। उसके पहले इन्हें सिर्फ सत्तू दिया गया था, पानी नहीं। और इनकी ट्रेन जो है वो छपरा से वापस मुगल सराय उल्टी दिशा में गई और मुगल सराय से फिर समस्तीपुर, पटना होते हुए, सोनपुर होते हुए समस्तीपुर पहुंची है। अगर आप इस इलाके का भूगोल जानते हैं तो राम ही समझा सकते हैं, प्रभु राम ही, कि ये क्यों हो रहा है। कई बार लगता है क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है। इस तरह की गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप ये तस्वीर देखने की कोई जरूरत नहीं। आप रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर हैंडल पर जाइए, जहां सब कुछ आपको व्यवस्थित दिखेगा, मगर इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि जो ट्रेन पहुंच गई है वो ट्रेन वापस छपरा से मुगल सराय पीछे की दिशा में क्यों चलकर आती है, फिर मुगल सराय से चल के बिहार में दूसरे रूट से क्यों एंटर करती है। इसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो खाने की बात से हम आपको बता दें कि रेलवे ने एक जानकारी दी है कि 49 लाख मजदूर नागरिकों को 27 मई तक 84 लाख खाने के पैकेट दिए गए। अब आप ध्यान से सुनिएगा। और 1 करोड़ 25 लाख पानी की बोतलें दी गई। तो अगर आप हिसाब लगाइए तो क्या निकलता है। 49 लाख श्रमिकों को 84 लाख खाने के पैकेट दिए गए। ठीक कीजिए इसको, फिर देखिए। तो दिन में कम से कम 2 बार खाना मिलना चाहिए ना। अफसर लोग तो ब्रेकफास्ट भी करते होंगे कटलेट छुरी से। उनको तो मालूम नहीं कि मजदूरों को सुबह भूख भी लगती होगी, लेकिन उनकी जिंदगी ऐश में कट रही होगी, तो इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग में इस ऐसी खबरों को वो डिनाई कर देंगे। लेकिन अब आप बताइए कि 49 लाख लोग मजदूरों को आपने 84 लाख पैकेट दिए, ठीक है, तो 49 लाख श्रमिकों को अगर 2 टाइम के हिसाब से खाना जोड़िए तो ये 98 लाख पैकेट होते हैं। और यानी 14 लाख पैकेट कम मिला जितने मजदूरों को भोजन देने का दावा किया। तो देखिए, तो 7 लाख मजदूरों को एक तरह से दोनों वक्त का खाना नहीं मिला, जो हमने हिसाब लगाया है। और यह भी ध्यान में रखिए कि इस ट्रेन को पहुंचने में 4 से 5 दिनों के वक्त लगे हैं। एक दिन में इनको सिर्फ सत्तू मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पूड़ी मिल रही है, तो साथ में अचार दिया जा रहा है, सूखा खाना। यह नहीं बताया जा रहा है कि उस मील फूड पैकेट में क्या क्या है। क्योंकि रेलवे के अफसरों के अपने दिन तो आराम से कट जाते होंगे, आजकल वो ठीक है कि वो ज्यादा काम कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन इस तरह की लापरवाहियां क्यों हो रही हैं कि जब वो जान प्राण देकर, घर बार छोड़कर ऑफिस में ज्यादा समय दे रहे हैं, तो इस तरह की अव्यवस्था क्यों नजर आ रही है। हम परिमल से जानना चाहते हैं। परिमल, आप ही मुझे बताइए कि 1 करोड़ 25 लाख पानी की बोतलें हैं। अब अनुराग द्वारी तो बता रहे हैं कि भोपाल में छोटे 500 ml वाली बोतलें दी गई हैं, तो इसमें साइज तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें कि खाना देते हैं आप 49 लाख लोगों को, पानी देते हैं आप 44 लाख लोगों को, तो करीब करीब 5 लाख लोगों को तो आपने पानी वैसे ही नहीं दिया, अगर उन्होंने सही आंकड़े भेजे हैं तो। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को देखकर आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं रेलवे की तैयारी के बारे में। देखिए, 2 जून की रोटी का सवाल हर जगह होता है और यहाँ पर 2 वक्त का खाना भी ना मिले उन मजदूरों को तो दिक्कत है। और ये आंकड़ा अगर हम कहते तो शायद दिक्कत होती, ये आंकड़ा रेलवे ने साझा किया है। जो आप सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल लाजमी है कि 2 वक्त का खाना भी इन लोगों को नहीं मिला। और यही बड़ी वजह है कि कहीं पे बोतल की लूट हो रही है, कहीं पे खाने की लूट हो रही है। कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। जब भूख आपको सताएगी तो आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी और इसकी तस्वीर ही आती है। उसमें आप कटघरे में उन मजदूरों को खड़े नहीं कर सकते हैं। ये सीधे तौर पे सवाल रेलवे पे उठता है कि अगर आपने कह दिया, पहले से भरोसा दिलाया कि खाना आपकी तरफ से दिया जाएगा, तो कम से कम 2 वक्त की खाने की बात तो जरूर आती है, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि यहाँ पर अगर इस तरह की तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं, लूट की भी तस्वीरें, तो इसके लिए जिम्मेदारी सीधे तौर पर रेलवे की ही बनती है कि जिन मजदूरों को ले जाया जा रहा है, ना उनको जानकारी दी जा रही है कि आपकी ट्रेन कितने वक्त में पहुंचेगी, आपकी ट्रेन कहाँ पे रुकेगी जहां पे आप पानी ले सकते हो। क्योंकि पानी की लूट अपने आप में गंभीर समस्या है। ये ट्रेन पॉइंट ए से पॉइंट बी चलती है। अगर किसी राज्य से जाना हो तो दूसरे राज्य तक चलती है, यानी दूसरे जगहों पर रुकने की या उतरने की अनुमति भी नहीं होगी। शायद यही वजह है कि जब आपको भूख सताएगी आप भी कितना खाना लेके चलेंगे। और पहले से रेलवे ने कहा हुआ है कि खाना रेलवे मुहैया करवाएगी ट्रेन के भीतर। तो आकलन सीधे तौर पे कि इस तरीके से खाना और पानी नहीं मिल रहा है, जिसके बाद ये चीजें उठ रही हैं। और इसका जवाब रेलवे को तलाशना चाहिए कि जिन मजदूरों को ले जा रही हैं वो मजबूर जरूर हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा किसी कीमत पर नहीं उठाना चाहिए। मनीष हमारे साथ हैं। जैसे हरेश्वर ने एक जानकारी दी है कि एक ट्रेन छपरा पहुंच गई है
और छपरा से वापस वो मुंबई से चलकर छपरा पहुंच गई है और छपरा से वापस मुगल सराय जा रही, और मुगल सराय से वापस वो पटना और सोनपुर होते हुए, पाटलिपुत्र सोनपुर होते हुए समस्तीपुर जा रही है। ये इस तरह की चीजें हो कैसे रही हैं? मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है? नहीं रवीश, इसका बड़ा ही स्पष्ट ये है संबंध है कि जब भारतीय रेल ने इन ट्रेनों को ढंग से चलानी चाहिए, यानी कि शुरू के 10 दिनों में आप देखेंगे तो ट्रेनें काफी ढंग से चली। 10 दिनों के बाद जब उन्हें कि नहीं इससे राजनीति भी हो सकती है, राजनीतिक विरोधियों को भी इससे साधा जा सकता है, उसके बाद ये पूरा फ्री फॉर ऑल हुआ। अगर आज का दिन अगर आप देखेंगे रवीश, तो आज भारत सरकार के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। जब भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी इतना सेंसिटिव होकर राज्यों के म्युनिसिपल कमिश्नर जो 13 ऐसे हाइपर सेंसिटिव जिले हैं उनके म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ रिव्यू कर सकते हैं, तो ये जो ट्रेनें चल रही हैं अगर ये विलंब से चल रही हैं तो इसके पीछे सारी जिम्मेवारी न केवल भारतीय रेलवे की है, बल्कि जो होम अफेयर्स में जो बैठे हुए बाबू हैं, जो हर दिन नए नए कानून लाते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बिहार के ट्रेनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार के ट्रेनों के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिहार में जो सरकार है वो श्रमिकों की सूद नहीं लेना चाहती है। बिहार में अगर आप देखेंगे, बिहार के 2 नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हर दिन विपक्ष को घेरने के लिए एक ट्वीट करते हैं कि आपने कोटा से छात्र चले तो आपने पैसे ले लिए, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री की संवेदना उस समय सो जाती है जब बिहार आने वाली ट्रेनें 2 दिनों में आनी चाहिए वो 5 दिनों में आती है, तो वो कभी भी पीयूष गोयल को फोन करके या ट्वीट करके ये नहीं कहते हैं कि बिहार के श्रमिकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, खाने और पानी की व्यवस्था अगर नहीं है तो ऐसा क्यों है, और ये ठीक होनी चाहिए। क्योंकि मजदूर जो है वो ट्वीट नहीं करते हैं, मजदूर जो है वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। मजदूरों का एक ही विजुअल होता है कि वो पानी छीन रहे हैं, खाने पर टूट रहे हैं, लेकिन वो उनके पेट के भूख की आग है, वो पानी के बिना नहीं जी सकता है। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि उनकी सूद लेने वाला ना कोई उनका राजनेता है और ना ही कोई सरकारें हैं, या एक तरह से सबने उनको अबेंडन कर दिया है। आज आप देखिए 3 हफ्ते के बाद सर्वोच्च न्यायालय आज उसने इस संबंध में कुछ फैसला दिया है, लेकिन ये फैसला अगर आज से जब ये ट्रेनें चलनी शुरू हुई उस समय आती, क्योंकि अभी भी पूरे देश में ये नियम नहीं, अभी तक किसी को नहीं मालूम है कि खाने और पानी की व्यवस्था किसे करनी है। अभी इसमें आपको बता दूं, पहली बार भारतीय रेल के इतिहास में इतने ज्यादा लोग ट्रेनों के अंदर मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए उनके मुआवजा भी दिया जाए, इसके बारे में ना कोई राज्य सरकार सोच रही है, ना केंद्र सरकार सोच रही है। और रेल मंत्रालय और रेल मंत्री आप कह सकते हैं कि उन्होंने तो उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। केवल वो खबरों का एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि अगर अमुक व्यक्ति मरा है तो उसको पहले से बीमारी थी, लेकिन अगर मरा है तो उसको क्या आप मुआवजा देंगे या नहीं देंगे? रवीश जी, इस वक्त ये मनीष, गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर जस्टिस जेबी पारडीवाला जो जिनकी बेंच थी, अब उस बेंच में बदलाव कर दिया गया है, जिस बेंच ने कई सख्त आदेश गुजरात सरकार को दिए थे और हमने प्राइम टाइम भी किया है। वो काफी सीनियर जज थे, तो अब उन्हें चीफ जस्टिस के साथ की बेंच में शामिल किया गया है, जहां वो चीफ जस्टिस से वरिष्ठ अब नहीं रह जाते, वो अब सीनियर नहीं रह जाते हैं। तो एक तरह से अहमदाबाद के दर्शक और इस खबर पर काफी लगे हुए हैं, जोर दे रहे हैं। परिमल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इतने दिनों से आप रेल कवर कर रहे हैं, कोई तुक समझ में आ रहा है कि छपरा पहुंच गई ट्रेन जो कुर्ला मुंबई से छपरा पहुंचती है, वो पीछे की दिशा में मुगल सराय जाकर दूसरे रूट से क्यों जाती है? क्योंकि जबकि छपरा से समस्तीपुर बहुत ही कम दूरी में पहुंचा जा सकता है, बहुत कम ही समय में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, वहां के अगर भूगोल को समझें तो छपरा के बाद हाजीपुर आता है, सोनपुर आता है, हाजीपुर आता है, मुजफ्फरपुर आता है और फिर समस्तीपुर आप पहुंच जाएंगे। मुश्किल से आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 2 घंटे के या 2.5 घंटे के वक्त में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर एक कमी है उस चीज़ को लेकर कि आखिर इन ट्रेनों को ऑपरेट कैसे किया जाए। नंबर दिया जा रहा है, नंबर बढ़ाया जा रहा है, यात्रियों की संख्या बताई जा रही है कि बढ़ाया जा रहा है, कि रेलवे से बार बार पूछने पर भी ये जवाब नहीं मिलता है कि कितनी ट्रेनें डाइवर्ट हैं, कितने लोगों की मौत ट्रेन में हुई है।
लेकिन उनकी तरफ से जो जवाब आना होता है वो दे देते हैं, लेकिन बाकी जो रिपोर्टर सवाल करते हैं उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। और इसमें सीधे तौर पर अगर छपरा से समस्तीपुर अगर किसी ट्रेन को जाना है तो अगर उल्टी दिशा में जा रही है तो सीधे तौर पे उन लोगों को जिम्मेदारी बनती है जो ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं और उनको ये बताया नहीं गया या उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा कि आखिर ट्रेन को ऑपरेशन में लाना कैसे, ऑपरेशनल कैसे होगी ट्रेन। तो एक कमी तालमेल की जरूर है यहाँ पर, और उसको लेके चीजें भी फिक्स होनी चाहिए कि अगर इस तरीके के हालात हैं, क्योंकि ये हालात सिर्फ ट्रेन की देरी को लेकर नहीं है, ये हालात उन मजदूरों को लेकर भी हैं जिनको लंबे वक्त तक खाना पानी नहीं मिला, जो लंबे वक्त तक उसमें बैठे रहे सिर्फ इस इंतजार में कि उनका जो घर है, उनका जो स्टेशन है वो आ जाए। तो एक दूरी भी आपने बढ़ाई, उनकी मजबूरी भी आपने बढ़ाई। और पीटीआई ने रेलवे के हवाले से लिखा है कि रेलवे ने स्वीकार किया है कि 9 लोगों की इन श्रमिक विशेष से यात्राओं के दौरान मौत हुई है, अलग अलग कारणों से। ट्रेन के भीतर और ट्रेन पहुंचने के बाद भी इनमें से कुछ की मौत हुई है। तो एक तरह से, और आप देखिए कि जो मुजफ्फरपुर की तस्वीर हमने दिखाई थी, जो गुजरात से कटिहार जिनको जाना था, जिनका नाम हमने अर्चना बता दिया था, मगर उनका नाम अबरीना खातून है और उनका देहांत हो गया। तो रेलवे ने जारी कर दिया बयान कि बीमार थी। उनके परिवार वाले कहते हैं कि वो बिल्कुल बीमार नहीं थी, परिवार को चला रही थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो उस बच्चे के लिए वो 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन मुआवजा तो सरकार को देना चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं, उनका काम नहीं है कि वो पैसा दें। सरकार के फंड में जो पैसा है वो नागरिकों का पैसा है, उस पैसे से सरकार को खुद मुआवजा देना चाहिए था। तो ऐसा लग रहा है कि अहंकार की लड़ाई छिड़ी हुई है। ये ठीक बात नहीं है, ये हमारे अपने नागरिक हैं और इस तरह से लगातार दिखाने के बाद रेलवे के अफसरों को भी समझना चाहिए कि इसका कोई तुक नहीं है कि छपरा पहुंचकर ट्रेन वापस पीछे उसकी चोटी पकड़कर आप ले आएं और उसके पूंछ पकड़कर ले आएं और मुगलसराय लगा दें, मुगलसराय से फिर दूसरे रास्ते पे जाएं। और इस तरह की कहानियां बहुत हो गई हैं। अभी हमने आपको सुनाया कि एक ट्रेन गुजरात सूरत से चलती है, वो पहुंच जाती है महाराष्ट्र, वहां से छत्तीसगढ़, फिर आसनसोल, फिर उड़ीसा चली जाती है, फिर वो आती है झारखंड, फिर गया और तब जाकर वो पहुंचती। इतना भटकाव कैसे हो रहा है, जबकि एंड टू एंड मतलब एक दूरी से दूसरी दूरी 2 स्टेशनों के बीच इन ट्रेनों को चलना था। तो क्या मजदूरों को जानबूझकर सताया जा रहा है? मन मानने को ऐसा नहीं करता कि कोई सरकार अपने ही वोटर को, अपनी ही जनता को ऐसे क्यों सताएगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। फिर यह सवाल उठता है कि कोई सरकार इस दर्द को समझ क्यों नहीं रही है। तो ये एक बात है जिसको हम प्रमुखता से आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि 24 घंटे तक यात्री जो हैं वो ट्रेन में बिना खाए पिए रहें और एक डेटा दे दिया जाए, उस डेटा में भी कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ ली जाएं। तो एक तरह से उसको सामने से दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों सरकार है इस तरह के डेटा को ट्वीट कीजिए, ऑफिशियल बनाइए। हम ब्रेक से लौटेंगे तो दिल्ली के शमशानों में जो आने वाले शव हैं उनकी संख्या कुछ और बात कह रही है, जो सरकार के रिकॉर्ड हैं वो कुछ और बात कर रही है। क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? तो रविश से बात करेंगे, लेकिन जाते जाते ये वीडियो रिपोर्ट देखिए जो सागर से है। हाँ हाँ हाँ